सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। इसकी पहली कक्षा में मैं आप लोग को कृतिका भाग 1 पाठ्य पुस्तक से मेरे संग की औरतें पाठ पढ़ा रहा था, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी है। तो आखिरकार बच्चों हम लोग यही पढ़े थे कि परदादी जो है वो घर में अकेली थी, क्योंकि घर के सभी पुरुष जो है वो लोग बारात में गए हुए थे और औरतें रत जगह कर रही थी। उस समय जो है एक चोर जो है वो चुपके से घर में घुस आया था और उसे पता नहीं था कि जिस कमरे में वो घुसा है वो परदादी का है। परदादी उसमें सोई हुई है और क्योंकि बुढ़ापे का नींद है, इस कारण थोड़ी सी आहट से ही परदादी की आँख खुल जाती है और जो है परदादी जो है उसे काफ़ी प्यास लगता है और उसके लोटे में पानी नहीं होता है। इस कारण परदादी जो है वो चोर से जो है पानी मांगती है। तो इससे चोर जो है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, परंतु क्योंकि वो वृद्ध मतलब महिला है और उसे प्यास भी लगा है और प्यासों को पानी पिलाना भी चाहिए, ये पुण्य का काम होता है। इस कारण वो क्या किया कि वो कुएं से जाकर पानी लेकर आया और जिस प्रकार परदादी ने कहा था कि पानी को अच्छे से छान कर अच्छे से मतलब लेकर आना, वैसे ही उसने वो आ रहा था। उस समय जो है चौकीदार जो है वो उसे पीछे से जाकर पकड़ लेता है, पकड़ कर उसे परदादी के पास लेकर आता है। उस समय जो है परदादी जो है वो एक ही लोटे से वो आधा खुद पानी पीती है और आधा वो चोर को पिलाती है और ये कहती है कि अब हम एक ही लोटे से पानी पीकर अब हम माँ बेटे बन गए हैं, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम चोरी करो या फिर खेती बाड़ी, अर्थात अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेहनत से पैसा कमाओ या फिर लोगों को ठग कर। तो चोर जो है वो आखिरकार जो है चोर भी मन ही मन मतलब परदादी को मान बैठता है और उनकी मतलब कथन अनुसार वो चोरी करना छोड़ देता है और खेतीबाड़ी करने लगता है। तो आइए बच्चों अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय जो है लेखिका को टाइफाइड का बुखार हुआ था और डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर नहीं जा सकी थी। इस कारण वो अपने पिता के द्वारा लिखा गया उपन्यास ब्रदर्स कारामाज़ोव जो है उसको मतलब कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा था। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग मतलब लेखिका जो है अपनी नानी के बारे में कही थी, उसके बाद वो अपने माँ के बारे में कही, उसके बाद वो परदादी के बारे में कही और अब जो है हम लोग लेखिका के बहनों के बारे में और उसके साथ लेखिका के बारे में भी और उसके एक भाई के बारे में भी अब हम लोग जानेंगे। तो लेखिका की जो है बहनें जो है बहनों में कभी भी हीन भावना की बात कभी नहीं आई कि वह एक लड़की है। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वो मंजुला भगत थी, जिसका जो है घर का नाम रानी था और मंजुल भगत जो है वो भी मुख्य रूप से शादी के बाद ही वो लिखना शुरू की थी, जो लेखिका की बड़ी बहन थी। दूसरी नंबर पर जो बहन थी वो लेखिका खुद थी, जिसका घर का नाम जो है वो उमा था और जिसका मतलब ऐसे लेखन कार्य के लिए जो नाम का प्रयोग की थी वो मृदुला गर्ग था। लेखिका खुद भी वो शादी के बाद ही वो लिखना शुरू की थी। तीसरी बहन का नाम चित्रा था और उसके बाद चौथी और पांचवी बहन का नाम रेनू और अचला था और उसके बाद 5 बहनों के बाद एक भाई था जिसका नाम राजीव था। तो लेखिका का भाई जो है राजीव वो हिंदी में और अचला जो है वो अंग्रेजी में लिखने लगी और रेनू जो है वो मुख्य रूप से थोड़ी सी विचित्र स्वभाव की थी। वो स्कूल से वापसी के समय वो गाड़ी में बैठने से वो इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही वो पसीने से तर होकर वो घर आती थी। उसके मतलब कथन अनुसार ये था कि वो सामंतशाही व्यवस्था के वो पूर्ण रूप से विरोध करती थी। उसके लिए जो मतलब उसका कथन ये था कि स्कूल से अर्थात विद्यालय से घर की दूरी और घर से विद्यालय की दूरी बहुत कम था, उसके लिए वाहन का प्रयोग करना कोई ज़रूरी नहीं है, हम अगर चाहे तो हम
आराम से पैदल चलकर भी जा सकते हैं। उसके विचार थोड़े से ख्यालात जो है दूसरे बहनों से अलग थे। तो वो बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। और लेखिका की जो तीसरी बहन थी वो चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उसके जो शिष्यों के अधिक अंक आ जाते थे और उसके खुद के कम अंक आते थे। उसने अपने शादी के लिए भी एक ही नज़र में जो है लड़का पसंद कर लिया था और उसी से शादी करने का उसने ऐलान भी कर लिया था और उसी के साथ उसकी शादी भी हुई थी। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर मुख्य रूप से उसकी मतलब वो दृढ़ निश्चय थी और मुख्य रूप से मतलब जिससे मतलब उसको मतलब शादी करने का उसने ऐलान किया था उसी से ही उसने शादी भी की। इसके बाद बच्चों देखिए सबसे छोटी बहन जो है वो अचला है। अचला जो है वो मुख्य रूप से वो पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की वो छात्रा थी। उसने पिता के पसंद से उसने शादी कर ली थी और उसमें भी लिखने का रोग जो है वो था। सभी ने शादी का जो निर्वाह जो है सभी बहनों ने भली भांति किया था। लेखिका जो है वो शादी के बाद जो है बिहार के एक कस्बे में जिसका नाम था बच्चों डालमिया नगर। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है डालमिया नगर में रहने लगी। वहाँ पर ये था कि वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी करवाया। वहाँ पर वो जगह थोड़ी सी पिछड़ी हुई थी क्योंकि वहाँ पर मतलब पति पत्नी होने के बावजूद भी सिनेमा घर में एक ही साथ फिल्म देखने की अनुमति नहीं होती थी। तो वैसे जगह में जो है लेखिका ने गैर मतलब मर्द के साथ मतलब स्त्रियों को मतलब नाटक करने का अवसर भी दिया। तो वहाँ पर उन्होंने एक खुली सोच और मतलब यहाँ पर लोगों की सोच भी वहाँ पर बदली कि मतलब यहाँ पर जो है अगर हम चाहे अगर तो वो हम लोग कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, परंतु हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और यहाँ पर जो इंसान बुरा नहीं होता है, जो है हम लोग की सोच ऊंचा या नीचा होता है या फिर सोच जो है वो छोटा या बड़ा होता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो वो मर्द औरतों के साथ नाटक करने के लिए उसने जो है राजी करवा लिया और नाटकों से जो भी मतलब अकाल राहत कोष मिलता था वो धन भी वो एकत्र कर ली थी। तो इसके बाद लेखिका जो है कर्नाटक में बांगलकोट में वो रही और वहाँ पर लेखिका ने अपने मतलब बांगलकोट में क्या था बच्चों, वहाँ पर मुख्य रूप से वहाँ पर उसके दो मतलब बच्चे भी हुए थे, परंतु वहाँ पर एक समस्या था कि वहाँ पर मतलब ढंग का कोई विद्यालय नहीं था। तो इस कारण वो कैथोलिक बिशप से वहाँ पर मुख्य रूप से स्कूल खोलने की वो मतलब प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने अनसुना कर दिया था। तो यहाँ पर बाद में उन्होंने वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल उन्होंने खोला जो अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी तीनों भाषा वहाँ पर वो सिखाने वाला वो विद्यालय था। और वहाँ पर न केवल उसके बल्कि अन्य अफसरों के बच्चों ने भी वहाँ पर पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों से भी वहाँ अलग अलग विद्यालयों में वहाँ दाखिला लिया गया। तो इसके बाद बच्चों जो है विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी भी असफल नहीं हो सकती। अर्थात बच्चों अगर हमारा मतलब निश्चय जो है दृढ़ निश्चय हम कुछ कर ले, हमारा इरादा अगर जो है वो मजबूत हो तो हम कुछ भी हम कठिन से कठिन काम भी हम काफ़ी आसानी से हम लोग कर लेते। परंतु हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए जो लेखिका ने रखा था। इस कारण उसे सफलता विद्यालय खोलने में उसे सफलता मिली थी। तो लेखिका स्वयं भी अपनी छोटी बहन रेणु से मतलब कमतर आंकती थी खुद को। एक घटना उसे याद आ जाता है जो दिल्ली में 1950 में अंतिम दौर में उस समय 9 इंच तेज बारिश हुई थी और चारों तरफ जो है पानी जो है वो भर गया था।
तो रेनू जो है स्कूल बस नहीं आई थी उस समय। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, स्कूल न जाओ। जाहिर सी बात है, काफ़ी बारिश हुआ था, इस कारण विद्यालय बंद होना ही स्वाभाविक है। परंतु वो अपने धुन की पक्की थी, तो वह 2 मील चलकर वह स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वह फिर वापस लौटकर आई। तो लेखिका मानती है कि मतलब फिर सभी लोगों ने कहा, लेखिका और उसके परिवार के लोगों ने, कि मतलब तुम्हें तो बताया ही गया था कि तुम इस विद्यालय मत जाओ, इतनी बारिश में मतलब विद्यालय बंद ही होगा। तो परंतु मुख्य रूप से वो जो था, वो लेखिका की बहन जो थी, वो अपने धुन में मंजिल की ओर चलते जाने और अकेलेपन का कुछ मजा ही कुछ अलग होता है, वो इसको मानती थी कि जीवन में कभी कभी होता है कि हमें अकेला ही चलना पड़ता है और अकेला चलकर ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ता है। तो जो लेखिका की बहन वो की थी। तो यहाँ पर बच्चों जो है पाठ जो है इसी के साथ बच्चों समाप्त होता है। तो आशा किया जाता है आप लोगों को पाठ अच्छे से भली भांति समझ में आया होगा और इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न उत्तर आप लोगों को बच्चों अभ्यास के लिए भी दिए गए और याद करने के लिए भी दिए गए। वो दीर्घ उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, बहुविकल्पीय है, तो वो सब आप लोग पढ़िए, याद कीजिए। तो आशा किया जाता है कि आप लोग आसानी से समझ जाएंगे और भली भांति याद भी कर लेंगे। धन्यवाद।